सफल होगी तेरी आराधना। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से हमारे बरसों पुराना मकसद पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा आर्यन। बहुत बड़ी गलती की हमने। हमारे इस प्लान में तुम्हें कभी शामिल ही नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ है मॉम, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे शट अप आर्यन। पहले सबूत के तौर पर आराधना के पास सिर्फ वो एक ब्रेसलेट था जिसमें तुम्हारी और मेरी तस्वीर थी। उसे तो हम कैसे भी संभाल लेते, लेकिन अब इस वीडियो वाले सबूत को हम कैसे संभालेंगे? और ऐसे कैसे कोई टूरिस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके उसको दे सकता है? बार बार हमने तुम्हें समझाया है कि कोई भी काम को अंजाम देने से पहले 100 बार सोच लिया करो। बस गुस्से में आकर अपने ही मुंह से सारा सच तुमने कबूल कर लिया। अब अगर ये वीडियो माधव के पास चला गया ना, तो समझ लेना तुम सीधे जेल पहुंचोगे, क्योंकि सही और गलत के मामले में माधव उसूलों का बहुत पक्का है। वो पल भर के लिए भी कमजोर नहीं पड़ेगा। मॉम, डोंट वरी, मैं उस लड़की को सबक सिखाऊंगा और उससे वीडियो भी डिलीट कराऊंगा। नहीं यार, सुनो, तुम कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तुमने जितना भी किया ना उसे हम संभाल लेंगे। तुम जहां हो वहीं रहो। ये आराधना की गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने ही चल रही है। अब इस लड़की का क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे आर्यन। सुना तुमने? पर अब हम करें क्या? इस लड़की को कैसे रोकें? अब मॉम उसे रोकेंगी कैसे? सबूत मिलने के बाद तो वो मॉम की भी नहीं सुनेंगी, और मॉम को वायलेंस पसंद नहीं है। कहीं मॉम कमजोर ना पड़ जाए। भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? एक तरफ माधव और आराधना अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पंडित जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर खतरा है। हे भगवान, हमारे बच्चों को हर मुसीबत, हर संकट से बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। भैया, यहाँ पास में ना कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ से झरना दिखाई देता है, आप वहाँ लेकर चलिए। जी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये बिल्कुल मेरे सपने की तरह है।
जो मुझे बार बार दिखता रहता है। ये तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। अरे वहां क्या कर रही हो? आओ ना। अरे तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है। अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? दिखाई दे रहा हूं ना मैं तुम्हें? आओ ना इधर। अरे तुम बोल क्यों नहीं रही आराधना? और अचानक तुम फार्म हाउस के बाहर कहाँ चली गई थी? आप पहाड़ की तरफ से चल के आइए। क्या? हाँ, आप वहाँ खाई की तरफ मत खड़े रहिए, आप इस तरफ आइए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे खाई तो पीछे है आराधना, और यहाँ रेलिंग भी तो है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ना, आप उस तरफ मत खड़े रहिए, आप मेरी तरफ आइए, इस तरफ आइए आप। नहीं नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। ओह कम ऑन आराधना, क्या बचपना है ये तुम्हारे लिए तो सरप्राइज प्लान किया है मैंने। प्लीज आ जाओ। नहीं, वहाँ नहीं, उस तरफ नहीं, आप इस तरफ रोड की तरफ आइए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। चलो ये भी मान लेता हूँ। वैसे भी पूरी जिंदगी तुम्हारी बातें माननी है, आज से ही शुरुआत करते हैं। विनायक 1 साल का हो गया ना बेटा? ओ ले 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 ले।
विनायक कुछ बोल रहा है बेटा? दादी ये तो बोलने की कोशिश कर रहा है। बोल विनायक, बोल बेटा। माँ, अरे तेरी माँ ने तेरा नाम गणेश जी के ऊपर रखा है ना। बोल विनायक। चल चल बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जा। तैयार होके हमें गणेश जी के मंदिर जाना है ना दर्शन करने के लिए। तेरी माँ भी तो तुझे वहीं ले जाती थी। बोल विनायक। बोल विनायक। विनायक। भारद्वाज चैरिटी के स्कूल में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। 50 से अधिक बच्चे हुए अस्पताल में भर्ती। मिड डे मील के खाने में हुई मिलावट से बच्चों की हालत हुई नाजुक। सरकार पे बच्चों का अधिकार है ये, जिसके लिए सरकार चैरिटीज को पैसा देती है। और भारद्वाज परिवार गरीबों का पेट भरने से ज्यादा अपनी जेब भरने में व्यस्त है। गरीब बच्चों का हक मारकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं ये लोग। अच्छा है ये दिन देखने के लिए तू यहाँ नहीं है। किशन। जी दादी। किशन कहाँ है सब? आज के दिन भी किसी के पास 5 मिनट भी नहीं है विनायक के साथ मंदिर चलने के लिए। दादी डिंपल मायके में है और स्कूल में वो हादसा। लोग हमारे खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं दादी, स्कूल तुड़वाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे जाना होगा दादी, बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा दादी। बड़े साहब से बोलूं? नहीं, रहने दो। विनायक, यहाँ आओ बेटा। अब है ना, हम मंदिर जाएंगे और उसके बाद बड़े पार्क में जाएंगे। वहाँ जाके खूब मजे करेंगे। चलिए। पिछले 6 महीने में भारद्वाज इंडस्ट्री के शेयर्स में काफी भारी गिरावट आई है। उनके पेपर मिल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और अब ये चैरिटी स्कूल्स, इन सब में खराब व्यवस्था के कारण सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री। इस मिड डे मील के घोटाले का असर भारद्वाज इंडस्ट्रीज के दूसरे स्कूल और कॉलेजेस पे भी पड़ेगा। अगर जांच के बाद ये पूरी तरह दोषी पाए गए और इनके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज और स्कूल्स पर भी सवालिया चिन्ह उठेंगे। आज हम इनके स्कूल को बंद करा कर रहेंगे। बंद करा देंगे। गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए जो पैसे दिए थे, ये लोग उन पैसों का इस्तेमाल करके आसानी से अपने घर में बिस्तर तोड़ रहे हैं। अरे कहाँ भारद्वाज कंपनी का मालिक? अभी तक आया क्यों नहीं वो? ये देखिए, आ गए भारद्वाज इंडस्ट्रीज के मालिक। भारद्वाज एम्पायर हाय हाय, भारद्वाज एम्पायर हाय हाय। एमएलए साहब, अगर 2-4 लहरें भवंडर बन जाए और वो भवंडर किसी को अपने में समा ले, तो क्या पूरे समुद्र को हम दोषी मान सकते हैं? नहीं ना। हम मानते हैं कि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि आगे हम जो कुछ भी करेंगे ना, वो बच्चों के हित में ही होगा। एक काम कीजिए, साइड में आइए, हम बात करते हैं। हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। ये देखिए आप लोग,
ये है असलियत भारद्वाज के नाम की। चैरिटी स्कूल्स के नाम पर सरकारी पैसे का गबन करते हैं और अपने प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन के नाम पर बड़ी बड़ी रकम लेकर के अपने घर की तिजोरियां भरते हैं। अरे शिक्षा जैसे पवित्र नाम को, पवित्र विद्या को अपने गोरख धंधे में शामिल कर रखा इन लोगों ने। अरे इन जैसे वाहियात लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं। क्यों भाइयों? भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री, भारद्वाज इंडस्ट्री। एमएलए साहब, जिस नाम और काम पर आप उंगली उठा रहे हैं ना, वो आज से नहीं कई सालों से उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमारे दादाजी और हमारे बाबूजी शिक्षा को ऐसी ऐसी गलियों तक पहुंचा दी थी जिसके सपने देखने की औकात वहां किसी को भी नहीं थी। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, किशनगंज, उसी स्कूल से तो आप पढ़ाई करके निकले थे ना? वो स्कूल हम चैरिटी में चलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रहमो करम पर पलने वाले बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे कि आप एक छोटी सी झोपड़ी से निकलकर आज इतने बड़े एमएलए बन गए हैं। जरा सोचिए, अगर कोई भी नेता उस वक्त किसी और की गलती की वजह से हमारे बाबूजी पर उंगली उठाते, तो क्या इस वक्त आप यहाँ होते? वाह, कमाल है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे गलती खुद की और गलत हम। इस गलत फहमी में मत रहिएगा मेनका भारद्वाज जी। मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम सत्य के साथ खड़े हैं। हम इन बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे। आज आपका सिर्फ ये स्कूल नहीं, बल्कि आपके सारे स्कूल और कॉलेजों का भी लाइसेंस खत्म करके रहूंगा। अरे चला रे बुलडोजर। भारद्वाज इंडस्ट्री, 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 भारद्वाज इंडस्ट्री। अब आई सर फिरे घोड़े की नाक में नकेल। पूरे शहर में थू थू कराने के बाद क्या विचार हैं आपके? अब भी अपने प्रशासन की गलती मानोगे या फिर अब भी अपनी ऐठ में रहोगे? जी मैं मानता हूं कि हमसे गलती हो गई है। लोगों की रिक्रूटमेंट हमें सोच समझ के रखनी चाहिए। अब जो बच्चों का नुकसान हो गया है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बच्चों का इलाज और उनकी पढ़ाई का जिम्मा हम उठाने के लिए तैयार हैं। इन बच्चों के खाओ के लिए पैसा तो खर्च कर सकते हो, लेकिन उन मासूम परिवारों की भावनाओं का क्या? उनके लिए मरहम कहां से लाओगे? और हम, हमारी माफी का क्या? ये एमएलए क्यों पंगा ले रहा है? भारद्वाज सर कभी माफी नहीं मांगेंगे इस घटिया इंसान से। सॉरी। ऐसे नहीं, सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगोगे। मैं अपनी कंपनी और अपनी ट्रस्ट की तरफ से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जो गलती हुई है
उसके लिए हमें माफ कर दीजिए और दोबारा ये गलती दोहराने का हम मौका देंगे नहीं किसी को। हमें बस सुधारने का एक मौका दे दीजिए, मैं सब सही कर दूंगा। तोड़ दिया ना इसका घमंड। अरे इलेक्शन के टाइम पर एक मीटिंग के लिए तरसा दिया था इस आदमी ने मुझे, लेकिन जब मैं एमएलए बना घमंड तोड़ दिया इसका और नेशनल टीवी पर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई है इससे। अरे बड़ा मनहूस आदमी है ये, अपनी दोनों बीवियों को खा गया और सुना है दूसरी बीवी के खत्म होते ही ये शेर चूहा बन गया है। अच्छा हुआ इसकी बीवी मर गई, अरे इसकी अकड़ और धौंस तो निकल गई। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ कहना है क्या? ऐसे घूर के क्या देख रहा है? नीचे उतर। अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अरे बच्चा, इस पूरे स्कूल को तोड़ने के लिए कितने पैसे मिले थे तुझे? 5,000 रुपए। अब पूरे 1 लाख मिलेंगे। जा तोड़ ले। अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? रुक रुक भाई रुक। इनके पिताजी का स्टैचू है, पकड़ लीजिए, नहीं तोड़ेंगे। अरे बच्चा, अरे कोई रोको इसे भाई। इस पूरे स्कूल को तोड़ने के लिए कितने पैसे मिले थे तुझे? 5,000 रुपए। अब पूरे 1 लाख मिलेंगे। जा तोड़ ले। अब इससे बेहतर स्कूल बनाऊंगा, जो करना है कर ले। मैम, इन्होंने तो काम और बिगाड़ दिया। अब तो सरकार सारे स्कूलों और कॉलेजेस का लाइसेंस कैंसिल कर देगी। हेलो, दीदी, बोर्ड ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, वरना अकेले विनायक को संभालना इन बूढ़ी हड्डियों के लिए बहुत मुश्किल होता। एक जमाना था जब इसका पूरा परिवार इसके साथ था, और आज इसे देखने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं है दादी?
हम है ना हमारे विनायक के साथ। आराधना भाभी के साथ मिलकर बचपन से हमने विनायक को पाला है। वो तो देविका की वजह से हमें छुपना पड़ा, इसलिए आराधना भाभी के आखिरी वक्त में हम उनके साथ नहीं थे। लेकिन जिस तरह आराधना भाभी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, हमें खुश रखा है, हम वो प्यार अपने विनायक को कैसे ना आते इसके लिए। पंडित जी, बच्चे का नाम विनायक भारद्वाज, बच्चे के पिता का नाम माधवदास भारद्वाज, बच्चे की माँ का नाम दामिनी भारद्वाज और आराधना भारद्वाज। बड़ा ही भाग्यशाली बच्चा है माता जी, इसकी 2 माएं हैं। लेकिन इस वक्त एक भी माँ का साया नहीं इस पर। नहीं चंदा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी आराधना यही कहीं है और उसका आशीर्वाद हमेशा हमारे विनायक के साथ है। इन लोगों ने हमारे विनायक के जन्मदिन के लिए पार्टी रखी है क्या? लगता है विनायक के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। भैया। हाँ दीदी। ये सब विनायक की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है क्या? नहीं दीदी, ये तो साहब जी की पार्टी का सामान है। वो जो बड़े लोगों की पार्टी जो हर रविवार और शनिवार को होता है। माफ करना अम्मा जी, साहब बोले थे लाने के लिए, हम ना ही लाते तो। मार्केट में हमारे शेयर्स ऑलरेडी लो प्राइस में थे। अब इस स्कैन फल के बाद समझो डूब गए। और अगर इस मामले को जल्दी सुलझाया नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब इतना बड़ा एम्पायर 4x4 की दुकान बन के रह जाएगी। पहले सारा काम सिस्टमेटिकली होता था, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके काम होते थे। प्रोटोकॉल्स की बात आप कर रहे हैं? अरे आपने कभी कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? हाँ तो कैसे बात करूं? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आप देख रहे थे ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। और पेपर मिल का घोटाला भूल गए आप? अरे लेकिन सबसे बड़ा मुनाफा तो एजुकेशन सेक्टर से हो रहा था। अगर वो बंद हो गया तो बाकी सेक्टर की भरपाई हम कैसे करेंगे? अब इन सबसे हमें सिर्फ माधव जी ही बचा सकते थे। सारे शेयर्स तो डूब चुके हैं। अब अपने पिता के डूबते नाम को अगर वो बचा लेते तो भारद्वाज एम्पायर पर ताला लगने से बचा लेते वो। और नहीं तो क्या, माफी मांगकर वो सब कुछ रफा दफा कर सकते थे, पर उनके गुस्से ने आज फिर नुकसान में डाल दिया। इतना सब करके अब कहां है वो? आखिर आए क्यों नहीं अब तक? मेनका जी, आपके बिजनेस में हम आपके पिताजी के समय से हैं। माधव जी ने आपका सारा कारोबार आपके हवाले किया, हमने कुछ नहीं कहा। फिर आपने आपके बेटे को सीईओ बनाया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन सीईओ बनने के बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं? आसमान को छूने वाली ये कंपनी आज जमीन की धूल खा रही है। माधव जी से तो हमारी कोई उम्मीद है ही नहीं।
आज उन्होंने अपनी पिताजी की प्रतिमा को तोड़कर उनकी गजब की बेइज्जती की। कम से कम टाइम पे आना तो सिखाना चाहिए था ना आपने आपके बेटे को। अक्सर लेट आते हैं। और दूसरे आते ही नहीं। भले ही वो आज एफडी नहीं है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में उन्हें आना ही चाहिए था ना। कहाँ है माधव जी? क्या है जवाब इन बर्बादियों का? हमें जवाब चाहिए, वरना हम वोट करके नया सीईओ चुन लेंगे। साफ साफ नजर आ रहा है कि अब माधव जी को इस कंपनी से कोई सरोकार नहीं है। एक प्लान है हमारे पास। 1000 करोड़ की डील करने जा रहे हैं हम, जिससे हमारी कंपनी बहुत ही जल्द सारे नुकसानों से बाहर आ जाएगी और फिर शेयर मार्केट में एक बार फिर हमारे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। इफ यू बिलीव मी। ओम दो शांति शांति आपा शांति रुगदय शांति रवनस्पदय शांति विश्व देवा। छानबीन पूरी हो चुकी है मिस्टर भारद्वाज। इस जंगल में इतने जंगली जानवर हैं कि किसी का बचना या लाश का मिलना लगभग नामुमकिन है। माफ कीजिए, लेकिन आराधना जी के जीवित रहने की उम्मीद आप लोग छोड़ दें तो बेहतर होगा। ये विधि के विधान के खिलाफ हुआ है। उसकी कुंडली के अनुसार तो वो दीर्घायु थी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या कहा आपने मिश्रा जी? नहीं कुछ नहीं माधव जी। आराधना की कुंडली के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे। मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानते हैं आप जो आपने मुझे बताया नहीं है। और आपने आराधना की कुंडली कब देखी? क्या मतलब है आपका कि आराधना की दीर्घायु थी? जो होना था वो हो गया। अब ये सब बातें दोहरा के कोई फायदा नहीं है माधव। मैं जानना चाहता हूं दादी कि ये दीर्घायु के बारे में क्या बात कर रहे थे। आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं मिश्रा जी, आप जवाब नहीं दे सकते हैं? माधव जी, उसकी कुंडली बहुत अच्छी थी, उसकी आयु बहुत लंबी थी। इस तरह से उसका दुनिया से जाना असंभव था। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। अखंड सौभाग्यवती भाव का योग था उस पर। क्या मतलब कष्ट आपके जीवन में है माधव जी। आराधना आपकी उन तकलीफों की ढाल थी और आज तक आप पे जितनी भी अलाय बलाएं थी ना, आराधना उनसे खुद लड़ती थी। जब तक वो जीवित थी, सुहागन रहती, उसके पति पर कोई आंच नहीं आती। वो योग उसके पति की रक्षा करता। ये समझ लीजिए कि आपके सर पे जितनी भी बुरी नजर, बुरी बलाएं हैं ना, उन सबको दूर रखने की कड़ी थी आराधना। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने मुझे? ये बात आपको पता थी दादी? माधव, मुझे भी कल ही तो क्या?
आराधना के बारे में कल पता चला आपको, उसकी कुंडली के बारे में कल पता चला, लेकिन मेरी कुंडली तो पहले जानती थी ना दादी। फिर क्यों शादी करने में मजबूर कर दिया आपने? क्यों दामिनी और आराधना को मौत के कुएं में घसीट दिया आपने? आज मुझे जाना था दादी, मुझे। मेरे बदले में आराधना चली गई, मेरी वजह से मरी है वो, और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई है। अगर आप कल भी मुझे मना कर देती ना तो मैं आराधना से शादी नहीं करता। मुझसे छुपाई है अपनी सारी बातें। और तू माधव जी क्या कर रहे हो? पहले बताया नहीं मुझे। हाँ, क्यों नहीं रोका हमें शादी करने से? क्या मकसद था तेरा? ये सही नहीं करेंगे पंडित जी के साथ, इसमें उनकी क्या गलती है? अगर कल भी मुझे बता देता या आज बता देता तो मैं उससे शादी नहीं करता, मुझसे अलग रहती, लेकिन जिंदा रहती वो, जिंदा। माधव, जो आपने मेरे साथ किया है ना दादी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। Hey. What is this nonsense? Pushpa? My name is Sheila, not Pushpa. Oh, Sheila. Tell the DJ I want something different. Some party music. DJ, volume. तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा आराधना। विनायक मेरी जिम्मेदारी है, हमें तुझे कसम नहीं देनी चाहिए थी आराधना। सब हमारी गलती है, तेरी मौत के जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि विनायक हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस घर में रुके हैं, वरना कब के यहाँ से चले गए होते। अब इस घर में न हमारे दिए हुए संस्कार बचे हैं, न वो प्यार बचा है, न रिश्ते बचे हैं, और न ही रिश्तों की मान मर्यादा। सब कुछ खत्म हो गया, हमारा परिवार बिखर गया है, माधव तो बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वो अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पे चल पड़ा है, यहाँ तक कि वो तो अपने बच्चे को भी भूल गया है, विनायक को भी भूल गया है वो। आज तेरी बहुत याद आ रही है बच्ची, तेरे विनायक को तेरी जरूरत है, तेरे साक्षी को तेरी जरूरत है। हम सबको छोड़कर क्यों चली गई?
फैंटास्टिक। 6 महीने पहले तक जरा मैं दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक क्या कर लेता था, थप्पड़ मारे जाते थे मुझे। और आज देखो पूरी बोतल के नशे में डूबे हुए हैं मामू, और इन्हें ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही तो हो रहा है हमारे लिए। इसकी इसी हरकत की वजह से हमें वो मिला है जिसके सपने कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसका ये जो नशा है ना, उसने हमें सत्ता दिलाई है। इसका यही नशा हमारे लिए वरदान है आर्यन। और मम्मी मामू के इसी नशे वाली हरकत की वजह से आज उन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। वो एमएलए से पंगा लेकर उन्होंने हमारे पूरे बिजनेस एम्पायर को खतरे में डाल दिया। माधव से बात करते हैं हम एक बार। माधव, वो बस माधव, बहुत हो चुका। पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं कि तुम खुद को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हो, पर हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम तकलीफ में है, दर्द में है। ये सब करके तुम्हारा दर्द बाहर आ जाएगा। अगर नहीं तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेरे जा रहा है। किसी को अपने गुस्से में कुछ कहने का हक तो तुमने दिया नहीं। ऐसा कैसा गुस्सा माधव कि अपने गुस्से में घर की मान मर्यादा, पूजा, भगवान सबको भुला दिया। आज अगर तूने हमारा पूजा घर अपवित्र किया होता ना, तो हम तुझे कभी माफ नहीं करते। ऐसी कैसी मनमानी? अपनी इस मनमानी में कम से कम भगवान को तो छोड़ दे। भगवान को तो मैंने कब का छोड़ दिया था। भूल गया माधव? ये मंदिर भूल गया तू? ये मंदिर इस घर में तेरी माँ ने स्थापित किया था, और वो लड़की जिसके नाम पे तू ये अय्याशी कर रहा है, जिसे बुलाने के लिए तू ये लड़कियां और दारू का सहारा ले रहा है। अपने बाप दादा की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, और अपनी मेहनत से कमाई हुई धन और ऐश्वर्या को आग लगा रहा है। अगर वो लड़की यहाँ होती, ये सब देखती, तो क्या वो खुश होती? बोल, तुझे लगता है वो खुश होती है सब देखकर? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।